Good morning, children. So, today we will discuss the new topic that is work from the chapter Work, Energy and Power. So, in order to make you understand what is work, let me give you an example. सबसे पहले बच्चे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझेंगे. देखो बच्चे, let us suppose this is a ground level. ये हमारे पास क्या है बच्चे? This is a ground level. और इस ग्राउंड लेवल पे हमारे पास एक बॉक्स है. ठीक है, लेट इट बी द बॉक्स. ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया. तो इट इज बीइंग प्लेस्ड ऑन दिस ग्राउंड और मैं चाहता हूं इस बॉक्स को बच्चे मैं यहां पे ले जाऊं. आई वॉन्ट टू शिफ्ट दिस बॉक्स फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन. ठीक है, इस पोजिशन में ले आऊं मैं इसको. तो ये आ गया इसका बच्चे इनिशियल पोजिशन. ठीक है, और ये आ गया बच्चे इसका फाइनल पोजिशन. ठीक, तो इस बॉक्स को यहां से यहां ले जाने में मुझे काम करना पड़ेगा. क्या काम करना पड़ेगा? एक तो बच्चे इसके ऊपर मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स लगाऊंगा तो उससे क्या होगा बच्चे? ये यहां से यहां तक क्या करेगा बच्चे? डिस्टेंस कवर करेगा, सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगा. समझ गए आप? देखो बच्चों, मैं आपको वर्क का डेफिनेशन बता रहा हूं. हाउ आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड. Let us suppose we have a box and we have to move this box from initial position to final position. इसके लिए I have to apply force. तो जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा. तो इन दैट केस वी कैन डिफाइन वर्क क्या है. वर्क इज इक्वल्स टू द फोर्स अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड. इट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड वर्क. सो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर. तो इन दिस केस हम बोलेंगे कि कुछ काम हुआ. क्या काम हुआ? हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया बॉक्स के ऊपर और बॉक्स ने सर्टेन डिस्टेंस कवर किया. दैट इज एस. इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वी रिप्रेजेंट डिस्टेंस एज एस. तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस कवर्ड. और वी कैन से दैट वर्क इज इक्वल्स टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड. नाउ both force and distance covered, they are vector quantity, but work is a scalar quantity. ठीक है, वर्क जो है बच्चे स्केलर क्वांटिटी होती है. क्यों? बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन. ठीक है, इवन दो इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे सिर्फ जो है देयर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज देयर. तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. अच्छा, अब ध्यान दे बच्चे, अब इट्स यूनिट्स. एसआई यूनिट्स ऑफ वर्क. वर्क का एसआई यूनिट क्या है? ध्यान देना बच्चे, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. ठीक है, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क. नाउ वी विल डिफाइन हाउ मच 1 जूल इज इक्वल टू. एक जूल किसके बराबर है बच्चे? वो अब हम एक्सप्लेन करेंगे. 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट वी विल डिफाइन. तो उसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे. W इज इक्वल टू F इंटू एस. ठीक है, सबकी हम ऐसा यूनिट डालेंगे और 1 1 उनके साथ डाल देंगे. वर्क इज 1 जूल, इसका ऐसा यूनिट फोर्स की जगह हम डालेंगे 1 न्यूटन. ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन इंटू 1 मीटर डिस्टेंस. सो 1 जूल इज इक्वल टू दिस मच. इसके बराबर होगा 1 जूल. 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर. इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो बच्चों, अब इस तरफ आ जाए. लेट अस सपोज ये हमारे पास एक बॉक्स है. ठीक है, इसको हमने यहां पे मूव करवाना है और मैं बोलता हूं कि कितना काम हुआ. वर्क जो है 1 जूल वर्क हुआ. 1 जूल का मतलब है, 1 जूल वर्क का मतलब है इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया और वो फोर्स कितना है? 1 न्यूटन का. वो कितना है? 1 न्यूटन का. और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया यहां तक? 1 मीटर. तो इन दैट केस वी विल से दैट वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल. हाउ आई विल एक्सप्लेन 1 जूल? देखें आप, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1 Newton of force is applied on an object and the object moves by a distance of 1 meter. Then we will say work done is equals to 1 joule. तो 1 जूल कितना हो गया बच्चे? 1 जूल हो गया 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. तो
In short, how I can explain? Again, I am explaining. 1 joule is the work done when 1 Newton of force is applied on an object and the object or the box moves by a distance of 1 meter. ठीक है, इस तरह से हमने 1 जूल को भी एक्सप्लेन कर दिया. अब देखिए बच्चे, ध्यान दें, इंपॉर्टेंट नोट. पहला जो है वर्क डन के लिए फर्स्ट कंडीशन इज मोशन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड. मोशन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट. बच्चे, काम हम तभी बोलेंगे फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में जब हम ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस करेंगे. अभी मैंने इसमें मोशन प्रोड्यूस किया तो ये आगे गया, तभी जाके हम जो है हम बोलेंगे कि कुछ वर्क हुआ. इसका दूसरा मैं आपको पॉइंट बताऊंगा. लेट अस सपोज वी हैव अ वॉल. ये हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, कंक्रीट का वॉल है, और आप यहां पे खड़े हैं बच्चे, और आप इसके ऊपर जोर लगा रहे हो. ठीक है, हियर यू आर एंड यू आर अप्लाइंग फोर्स टू दिस वॉल, कंक्रीट वॉल. अब क्या होगा बच्चे, अब ध्यान देना, आप इसको आप जोर लगा रहे हो, आपकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है यूज हो जाएगी. योर एनर्जी लेवल विल बिकम वेरी लो एंड यू विल बिकम टोटली एग्जॉस्टेड. आप एग्जॉस्ट हो जाओगे. तो इन दिस केस आप वॉल को मूव कर पाओगे क्या? आगे वॉल मूव नहीं होगी, उसमें आप मोशन जो है नहीं ला पाओगे. तो इन दैट केस वी विल से वर्क डन इज इक्वल टू 0. ठीक है, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में तभी हम बोलेंगे वर्क डन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसमें मोशन लाए या उसमें से कोई कुछ डिस्टेंस जो है कवर करवा पाए, तो हम तब बोलेंगे उसको वर्क डन. अब थर्ड केस क्या कहता है, लेट अस सपोज हमारे पास एक बच्चे कोई लेबरर है, और लेबरर ने क्या किया हुआ है, लेबरल, और वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ अ सूटकेस. लेट अस सपोज यू आर वेटिंग ऑन अ स्टेशन. गाड़ी के लिए आप वेट कर रहे हो और आपने जो है सामान उठा के रखा हुआ है और आप एक ही जगह पे खड़े हो. तो इन दैट केस लेट अस सपोज कि आपने आधे घंटे के लिए वहां पे खड़े हो, तो आपकी पूरी का पूरा एनर्जी लेवल लो हो गया. एनर्जी लेवल जब आपका लो हो गया तो आपने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया. ठीक है, एनर्जी लेवल लो होने का मतलब ये नहीं कि आपने कोई काम किया. फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में हम बोलेंगे कि इंसान खड़ा है एक जगह पे स्टेशन पे गाड़ी के लिए, और उसने अपने ऊपर क्या है सामान उठाया हुआ है, लेकिन वो थक चुका है. तो हम बोलेंगे कि इन दैट केस ऑल्सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 0. उस केस में भी वर्क डन जो है 0 होगा. तो कहने का मतलब है हम तभी बोलेंगे कि वर्क इज डन व्हेन an object covers a certain distance by producing motion into that object. हम उसी समय बोलेंगे कि work is being done. So this is the concept of work. और दूसरा याद रखना जो important है, work is a scalar quantity. वर्क क्या है बच्चे? स्केलर क्वांटिटी. क्यों? Although it is a dot product of force and displacement. बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दे आर वेक्टर क्वांटिटी. लेकिन वर्क में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, कितनी फोर्स लगा रहे हो आप. फोर्स लगेगी तो मोशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन हमें उसका कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं दिया है. ठीक है, ओनली उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड लगेगा फोर्स का. तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वर्क. तो बच्चे वीडियो देखें, जहां से कोई प्रॉब्लम वगैरह आता है आप पूछ सकते हैं मेरे से. तो इसको देखें बच्चे.